प्रिय छात्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको बहुत 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 बधाइयाँ। अब मैं इस काव्य विषय को प्रारंभ कर रहा हूँ। कल मैंने काव्य इस विषय पर ही प्रकाश डाला, आज भी मैं इसी विषय को लिया हूँ, इसलिए कि यह बहुत ही गूढ़ विषय है और इसको जानना अति आवश्यक है किसी भी साहित्य के छात्रों को, चाहे वो हिंदी साहित्य के हों या संस्कृत साहित्य के हों या अदर जो भी हमारे लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आता है उनको भी। तो काव्य की अगर व्युत्पत्ति बताई जाए काव्य की, तो हम कह सकते हैं कवि भावः कर्म वा काव्यम। अर्थात कवि के भाव और कर्म अथवा कर्वा माने अथवा होता है को काव्य कहते हैं। अब कवि के भाव क्या होते हैं, वो कैसे बाहर प्रकट होते हैं, तो कवि के जो अंतर्निहित कल्पना होती है, उनकी जो अनुभूति होती है, उन्हीं विचारों को काव्य में लिपिबद्ध करते हैं, उसकी मधुर अभिव्यक्ति कर देते हैं, उसको लिरिक बनाते हैं। इसीलिए एक विद्वान, बहुत ऐसे विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, तो मैं जो अभी इसकी परिभाषा लिख रहा हूं कि कल्पना अनुभूति जन्य कल्पना अनुभूति जन्य विचाराणाम मधुराभिव्यक्ति कलैव कवितेति। अर्थात कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न, कल्पना अनुभूति जन्य विचाराणाम, ऐसे विचारों की जिनकी उत्पत्ति कल्पना और अनुभूति से हुई है। क्योंकि कोई भी कवि कल्पना भी करता है और उसमें उनकी अनुभूति भी रहती है, उनके फीलिंग्स, उनके ये भी रहते हैं, उसमें समाहित रहते हैं। इसलिए ऐसे विचारों की मधुर अभिव्यक्ति यानी मेलोडियस वर्ड्स में जो एक्सप्रेशन होता है कवि के द्वारा, उसी को कलैव, कला जोड़ एव, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, कला जोड़े वो कला ही कवितेति, कवितेति का संधि विच्छेद हो जाएगा, कविता जोड़ीति, वही कविता है, वही काव्य है ना। कविता ये टाइप ऑफ पोएम जो है, पोएट्री, वो भी तो काव्य ही है, काव्य के अंतर्गत आता है। तो उसने लिखा, कवि ने, विद्वानों ने, कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों की मधुर अभिव्यक्ति की जो कला है, वही कविता है, वही काव्य है। इसीलिए इसी को आप इतना पर समझे होंगे, इसी को मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी के विद्वान भी भारतवर्ष में हैं, विदेशों में भी हैं। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, चाहे इंग्लिश में उसको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, अभिव्यक्ति दे रहा हूं। Poetry is the art of expression in melodious words, thoughts, which are the creations of imagination and feelings। आपने देखा, इसी जो मैंने लिखा कि कल्पना अनुभूति जन्य विचाराणाम मधुराभिव्यक्ति कलैव कवितेति साधिष्ठा व्याख्या, उसी को मैंने अंग्रेजी में यहां लिख दिया कि पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक काव्य है क्या, तो एक अभिव्यक्ति की एक कला है। सब आदमी काव्य नहीं करना जान सकता है, क्योंकि कवि जो होता है प्रतिभा संपन्न होता है,
लेखक हो सकता है, क्योंकि वह विद्वान होता है, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते करते आदमी लेखक हो जाता है। लेकिन काव्य जब तक प्रतिभा नहीं होगा, जब तक उसका और शक्ति नहीं होगी उसके पास, तब तक काव्य का स्फुरण हो ही नहीं सकता है, वह प्रस्फुटित हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा भी है, मम्मट ने भी दिया है कि शक्ति ही प्रतिभा है और शक्ति ही प्रतिभानम काव्यम न प्रसरेत प्रतिभाम बिना, यदि प्रसृतम तभी उपहासास्पदम स्यात्। यदि कोई रचना कर भी देता है तो उपहासास्पद होता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि पोएट्री द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। काव्य क्या है? एक अभिव्यक्ति की एक कला है। इन मेलोडियस वर्ड्स, वही सुरीले शब्दों में, जो संगीतमय शब्द है, जो रागात्मक शब्द है, उन्हीं शब्दों में व्हिच आर द क्रिएशंस ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स, जो कल्पना और अनुभूति, ऐसे विचारों की जो मधुर अभिव्यक्ति की कला है, वही कविता है। इसी को मैंने लिखा। और एक कवि के कर्म और भाव ही काव्य के रूप में, जैसे कि आप जानते होंगे, वाल्मीकि के अंदर जो शोक था वो श्लोक में आ गया। शोक श्लोकत्वम आगतः, उनके अंदर जो क्रौंच पक्षी सारस को देखकर जो फीलिंग्स हुई थी, वही श्लोक के रूप में उभर कर आ गया। तब उन्होंने कहा, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। तो ये उनके अंदर जो शोक था वह श्लोक के रूप में उभर कर आया। तो उसके कल्पना, और उसी में थोड़ा कल्पना फिर होते हैं, बहुत सारे नए कवि हैं, पुराने कवि हैं, उसको आकर्षक बनाने के लिए। चूंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने कह ही दिया है। और फिर पंडित राज जगन्नाथ ने भी लिखा कि रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम। उसकी व्याख्या आगे के एपिसोड में मैं करूंगा। मैं आशा करता हूं आप इन बातों को, जितनी बातें मैंने बताई उसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आप अगर इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी वीडियोज आपके पास पहुंच जाएंगे आसानी से। धन्यवाद।